आज की वीडियो में हम देखेंगे फंक्शंस का रीकैप और हम ये जानेंगे कि फंक्शंस की हमें क्या ज़रूरत है और एक दो टाइप भी देख लेंगे, टाइप कह सकते हैं। एक दो फंक्शन के बारे में हम जान लेंगे और उनके ग्राफ देख लेंगे। वैसे तो फंक्शन बहुत सारे होते हैं क्योंकि वैल्यूज़ मतलब क्या कहते हैं, फंक्शन को बदलते रहो। यहाँ पे जैसे y बराबर मैंने दे रखा है 2x, ऐसे चेंज करते रहो तो कई सारे फंक्शंस बनाए जा सकते हैं। वो आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सिस्टम है। तो हमने रिलेशन में क्या क्या पढ़ लिया अब तक। हमने पढ़ लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, हमने पढ़ लिया रिलेशन के बारे में कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन क्या होता है कि अगर ए और बी कोई दो सेट हैं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाए तो रिलेशन उसका एक सबसेट होता है। और वो सबसेट इस तरीके से बनाया जाता है कि सेट ए के कुछ एलिमेंट का सेट बी के कुछ एलिमेंट के साथ कुछ ना कुछ किसी निर्धारित रूल के आधार पर कोई रिलेशन है। जैसे हम मम्मी पापा का, तुम्हारा भाई बहन का, ऐसे रिलेशन होता है। ऐसे इसके एलिमेंट का इसके साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। अब जैसे ये सेट है, ये सेट है, तो एक्स का रिलेशन वाई से है। तो ऐसे ही बोल देते हैं कि एक्स की जो इमेज है वो वाई है और वाई की जो प्री इमेज है वो एक्स है। एक्स की इमेज वाई, वाई की प्री इमेज एक्स। अब इसमें फंक्शन में क्या कहते हैं, ये फंक्शन में ही कहते हैं ज़्यादातर हम, क्योंकि जितनी चीज़ें आप ज़्यादातर पढ़ेंगे आगे तक वो फंक्शन होंगी। आप ग्रेजुएशन करेंगे वहाँ भी आप फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो ये आगे चलकर हायर मैथमेटिक्स में आपके आता ही रहेगा यूज़। तो एक बेसिक कंपोनेंट की तरह यूज़ होता है फंक्शन, कहीं भी आप कैलकुलस पढ़ें चाहे कुछ भी पढ़ें। तो फंक्शन क्या कहता है कि वन एंड ओनली वन इमेज, यानी जो एलिमेंट होंगे सेट ए के उनकी सिर्फ एक ही इमेज बनेगी। यानी यहाँ पर ए के कुछ एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 एक्स वाई जेड कुछ भी, उनकी एक ही इमेज बनेगी। एक ही इमेज बनने का क्या मतलब है कि नहीं दो ऑर्डर्ड पेयर कि नहीं नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि 1 4 हो जाए और 1 3 हो जाए, यानी पहला एलिमेंट सेम है। यानी 1 की इमेज 4 हो गई, 1 की इमेज 3 हो गई, यानी 1 की दो इमेज हो गई। हमने क्या पढ़ा था, 1 की सिर्फ मतलब वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए। यानी ऐसा हो सकता है 1 2 2 यानी 1 की इमेज भी 2 है, 2 की इमेज भी 2 है, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन किसी एक एलिमेंट की दो इमेज हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन दोनों में अंतर है, इनका पहला एलिमेंट अलग है, इनका पहला एलिमेंट सेम है, तो ये गलत है, ये नहीं हो सकता। नो टू ऑर्डर पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं किसी फंक्शन को, एफ सेमी कॉलन ए से बी, यानी फंक्शन डिफाइन किया है ए से बी जिसमें ए डोमेन है और बी रेंज का काम करेगा। मतलब जिन एलिमेंट्स के साथ रिलेशन होता है वो रेंज बन जाता है और पूरे सेट को हम कोडोमेन कह देते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर वाई, यानी एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स बराबर वाई का मतलब है एक्स का जो है उसकी वैल्यू ए से आएंगी और जो वाई है वो बी, जैसे यहाँ पे लिख रखा है ए में से एक्स और बी में से वाई, यानी एक्स वाई से रिलेटेड है एफ के द्वारा। अब फंक्शन है क्या, फंक्शन एक तरीके का रूल है, एक तरीके का अब मशीनरी कह सकते हैं, एक तरह की मैपिंग है। मैपिंग मतलब मैच द फॉलोइंग में बचपन में पढ़ते थे ना, कि जैसे यहाँ इस तरफ दे दिया कि प्राइम मिनिस्टर के नाम दे दिए और दूसरी तरफ कंट्री के नाम दे दिए, तो मैच करते थे ऐसे करके कुछ, कि ये वाला प्राइम मिनिस्टर इससे मैच करता है। तो ऐसे ही ये वाला एलिमेंट इससे मैप करता है, मैपिंग मैपिंग ऐसा करके मैपिंग। तो ये मैपिंग, इसको मैपिंग भी बोलते हैं, मैप भी बोलते हैं फंक्शन को, तो अलग अलग नाम से जानते हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि फ़ंक्शन की हमें ज़रूरत क्या है, हम इतना कुछ पढ़ क्यों रहे हैं। अगर मैं गौर से आपको एक एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, एफ एक्स बराबर 2 y बराबर वाई। इसको ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं, एफ एक्स को हम वाई लिख सकते हैं, तो ये 2x बराबर वाई हो गया। अब मैंने यहाँ पर डाला 1 तो 2 आ गया, 2 डाला तो 4 आ गया, 3 डाला तो 6 आ गया। अब मैं अपनी इच्छा से तो नहीं डाल सकता, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया कि फंक्शन है n से n डिफाइन, यानी जो डोमेन होगा, यानी ये वाला जो सेट होगा वो नेचुरल नंबर का होगा। यानी इसमें जो वैल्यूज़ डाली जाएंगी वो सिर्फ नेचुरल नंबर डाली जाएंगी, आप 1/2 नहीं ले सकते। अब जो वैल्यू निकल के आएगी वो भी नेचुरल नंबर होगी, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएंगी वो नेचुरल नंबर आएंगे। अब ये जैसे डिफाइन होता है उसी हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमें इससे क्या पता चला, अब 1 इससे रिलेट हो गया, 2 से, 2 4 से रिलेट हो गया, 3 6 से रिलेट हो गया। अब हमें इससे फ़ायदा क्या हुआ, यानी अगर हम कभी इस तरह की शक्ल देखेंगे
कि 1,2 हो रहा है, 2,4 हो रहा है और 3,6 हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि फंक्शन कुछ कुछ ऐसा रहा होगा। तो इतनी सारे झमेले की जगह अगर हम ये लिख दें तो हमें आसानी पड़ेगी। और एक और बात समझते हैं ऐसे आसानी कैसे पड़ेगी। इसको देखकर आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर किसी सेट के कुछ एलिमेंट्स लिए जाएं एक्स, तो ये कोई ऐसी मशीन है जो उसको दुगना कर देती है। एक को दुगना कर दिया, दो को दुगना कर दिया, तीन को दुगना कर दिया। तो यानी हम इसको देखकर बता सकते हैं कि ये ऐसा फंक्शन है, ऐसा कुछ मशीनरी है जो अगर वैल्यू डालो और उसकी दुगनी वैल्यू निकाल कर देता है। तो इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन पता चल गई। तो उतनी तमाम इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके हम एक सिंपल सी एफ एक्स बराबर 2x में लिख देते हैं। ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया। एक होता है वेव फंक्शन। जब आप फिज़िक्स वगैरह पढ़ेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, तो उसमें जैसे मैंने लिख रखा है, इसे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपको समझ में नहीं आएगा अभी। जब आप बड़े होकर फिज़िक्स में पढ़ेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, या अभी 11th-12th क्लास में भी थोड़ा बहुत जानेंगे मॉडर्न फिज़िक्स में। तो वेव फंक्शन क्या होता है, किसी भी पार्टिकल का और वेव का पूरी इन्फॉर्मेशन जन्म कुंडली टाइप बता देता है कि ये कैसे मूव कर रहा है, कैसे वेव्स बनाएगा, सब कुछ बता देता है। मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है। तो फंक्शंस क्या हो गए, एक तरीके से स्टोर इन्फॉर्मेशन, यानी स्टोरेज इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के काम में आ गए। यानी एक फंक्शन लिख दिया हमने, फिर हमने मान लो बहुत सारे लोगों ने मिलकर, मैथमेटिशियन ने मिलकर दिमाग लगाया और उन्होंने कोई फंक्शन डिसाइड कर दिया। अब उन्होंने एक सेट ऑफ रूल्स लिख दिए उसके आसपास। तो आम जनता को समझ में आ जाएगा, अच्छा इसका इस फंक्शन का ये होता है। तो वो देखते ही पहचान जाएंगे इस फंक्शन से ये होता है, तो इसको यूज़ कैसे करना है ये समझ में आना चाहिए फंक्शंस को। तो फंक्शंस को आगे की क्लास में आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे क्योंकि आपको फंक्शन बनाने भी समझ में आ जाएंगे। यहाँ जैसे आप देख के बता सकते थे कि एक को दुगना कर रहा है, ठीक। अब अजीब सा लिख दूँ मैं कुछ, जैसे कोई 1 को 1.25 कर देता है और 2 को 3.68 कर देता है, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, आप बना नहीं पाएंगे ऐसे फंक्शन। तो ये धीरे धीरे आप सीखेंगे। बस इतना ध्यान रखें फंक्शन का क्या काम है। फंक्शन इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने, वर्क्स लाइक अ मशीन, नॉट लिटरली, मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, पर क्या करते हैं, आउटपुट देते हैं एक सर्टेन और स्पेशल इनपुट के लिए। जैसे आटा चक्की है, चक्की जो होती है वो भी एक तरह का फंक्शन है। फंक्शन कैसे है, हम उसमें गेहूं का इनपुट डालते हैं और वो आटे के रूप में आउटपुट निकाल देती है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है सर्टेन और स्पेशल इनपुट। इसका क्या मतलब लिखा है मैंने, क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि आप गेहूं डालेंगे तभी आटा निकलेगा। यहाँ अगर आप दाल डाल देंगे तो आटा नहीं निकलेगा। और दूसरी बात, ये जो फंक्शन है, ये स्पेशल और सर्टेन इनपुट का ये भी मतलब होता है कि ये इसकी एक खासियत है कि कुछ वैल्यूज़ पर ही काम करता है। जैसे अगर मैं इसमें कंकड़ पत्थर डाल दूँ तो शायद ये चक्की ख़राब हो सकती है, ईंट डाल दूँ तो ख़राब हो जाएगी। यानी चक्की जो है, आटा चक्की जो है, ये आटा मतलब क्या कहते हैं, गेहूँ को पीसने के लिए बनी है, और इसमें कोई और इनपुट डालोगे तो ये ख़राब हो जाएगी। तो ऐसे ही फंक्शंस होते हैं, तो उनकी एक लिमिटेशन होती है। यानी क्या, यहाँ पे मैंने लिमिट लगा दी, लिमिट मतलब एक बाउंड रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि वैल्यूज़ कैसी डाल सकते हो, सिर्फ नेचुरल। यहाँ पे अगर उसने लिख दिया कि नेचुरल से नेचुरल डिफाइन है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना, आधा डाल दो, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो यानी फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं, एक मशीन की तरह काम करते हैं, इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं प्रिसाइज वे में। यानी आसान पड़ जाता है हमें किसी भी इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट मैथमेटिकल शब्दों में लिख पाना।